अब ये जो राइस्टर की आईडी बैन हुआ है ना, इस पर ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं चैनल से बहुत दिन से इनएक्टिव हूँ और मुझे पता था कि भाई राइस्टर ने हैक यूज किया होगा, इस वजह से उसका परमानेंट आईडी बैन हुआ है। लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि भैया राइस्टर की आईडी तो 24 आवर के अंदर ही अनबैन हो गया, तो मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि भैया हिस्ट्री के अंदर आज से पहले शायद ही किसी का परमानेंट आईडी बैन होने के बाद अनबैन हुआ है, वो भी 24 घंटे के अंदर। अभी ये जो 24 घंटे के अंदर राइस्टर की आईडी अनबैन हुआ है ना, इसको देखकर राइस्टर के फैंस जो भी हो, तुम लोग ना खुश होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ ना, जिसे सुनकर कुछ लोगों की ना जलने वाली है। अभी तूने इसके बारे में कैसे बोल दिया, उसके बारे में कैसे बोल दिया, अभी तेरा बाप है क्या वो? जब राइस्टर की आईडी 24 आवर के अंदर अनबैन हुआ ना, तो सबके सब कहने लगे कि भैया राइस्टर तो फेयर प्लेयर है, फलाना ढिमकाना, हैंड्स प्रूफ राइस्टर इज ए फेयर प्लेयर, पता नहीं क्या क्या। पहले तो ना मेरे को ये चीज देख के बहुत ही फनी लगा, क्योंकि भाई ये उस बंदे को ब्लाइंडली फेयर बोल रहे हैं जो पीसी में खेलता है। अगर राइस्टर की आईडी बैन होने के बाद अनबैन हुआ है, दैट डजंट मीन कि भाई उसने हैक यूज नहीं किया था। जैसे काफी सारे लोगों का कहना है कि भैया राइस्टर ने हैक यूज नहीं किया था, आईडी फॉल्स बैन हुआ था, तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि भैया अगर फॉल्स बैन हो सकता है तो फॉल्स अनबैन भी हो सकता है ना। ये जो फॉल्स बैन वाला कंसेप्ट है, मैं जानता हूँ इसके बारे में तुम्हें समझ अभी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखो, सब समझ में आ जाएगा। और लास्ट में ये भी बता दूंगा कि राइस्टर सच में हैक यूज किया था या नहीं। देखो जब राइस्टर की आईडी बैन हुआ ना, तो उसने स्टोरी डाल के बोला कि भैया मेरा आईडी बूम हो चुका है, मेरा आईडी परमानेंटली बैन हो चुका है, और सबको बोल रहा था कि भैया मैं गेम छोड़ दूंगा अगर आईडी वापस नहीं आया तो। और गेस व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि राइस्टर की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पिकाचू जो राइस्टर को अपना बाप मानते हैं, वो सब रोने लगे, बैक टू बैक राइस्टर के ऊपर रील्स बनाने लगे, फ्री फायर के ऑफिशियल पेज पे जाके गंदा स्पैम करने लगे, और इससे कुछ नहीं हुआ तो कुछ अंधभक्त खतरनाक रील डालने लगे और बोलने लगे कि भैया अब होगा गरेना का डाउनफॉल। अरे अंधभक्त तो गरेना फ्री फायर पहले से ही डाउनफॉल में है, जब से ये एनिमी के साथ कोलैब किया है ना, तब से थोड़ा अच्छा पैसा कमाया है, इसलिए कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीज तो ऐसे ही चल रहा था, पर जैसे ही राइस्टर की आईडी अनबैन होता है तो सारे के सारे पिकाचू लगे पड़े हैं भैया गाली देने में, एक्सपोजिंग रोस्टिंग चैनल पर जाएंगे और देखेंगे कि भैया अगर उनके बाप को कोई गाली दे रहा हो तो ये लोग जाएंगे डिफेंड करने के लिए। मतलब समझ रहे हो, एकदम ऑनलाइन बॉडीगार्ड की तरह। कमेंट सेक्शन में जाकर राय की आईडी अनबैन हो गया, देख वो फेयर प्लेयर है तभी उसका आईडी अनबैन हो गया। तुम्हें पता है ये लोग इतने अंधभक्त क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने किसी अच्छे एक्सपोजिंग रोस्टिंग चैनल को देखा नहीं, क्योंकि इनको फैक्ट और लॉजिक के बाद समझ आता नहीं। अगर देखते भी है तो उनको बस वही गाली देके ही निकलना होता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर गाली देने में कहीं पे अवार्ड मिल रहा होता ना, तो सबसे पहले इन्हीं को मिलता। तुम्हें पता है मैं राइस्टर या राइस्टर के फैंस को बिल्कुल भी हेट नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त और पिकाचू है जो उसको अपना बाप मानते हैं, और अगर किसी भी क्रिएटर उनके बाप को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करता है तो ये लोग भैया हंसने लग जाएंगे कमेंट सेक्शन पे, फलाना ऑन टॉप, ढिमकाना ऑन टॉप। तो भैया इनको बजाना तो बनता है। ये पिकाचू को ना तुम जितना भी समझा लो, ये लोग कभी समझने वाले है नहीं, इनका नेचर कभी बदलने वाला है नहीं। चलो हम मेन मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं कि भैया राइस्टर की आईडी बैन हुआ तो हुआ क्यों। यहाँ पे ना काफी लोगों का कहना है कि भैया गरेना ऐसे ही आईडी बैन कर रहा है, फॉल्स बैन, एमुलेटर ग्लिचेस, सारे फालतू बातें ये सारी। देखो किसी भी आईडी परमानेंट बैन होने का मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे दो सबसे बड़ी और कॉमन रीजन के ऊपर। पहला तो ये हो सकता है कि भैया तुमने हैक पैनल वगैरह यूज किया, इस वजह से तुम्हारा आईडी परमानेंट बैन हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि ये एमुलेटर ग्लिचेस की वजह से बैन हुआ है, जो कि काफी लोगों का कहना है। चलो एक बार के अंदर मान लेते हैं कि राइस्टर ने हैक वैक कुछ यूज नहीं किया, एमुलेटर ग्लिचेस की वजह से उसका आईडी बैन हुआ था, जो कि बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है। बट भाई कौन सा ऐसा ग्लिच है जो तुम्हारे इन्हीं पीसी टैटू, इन्हीं इंस्पिरेशन लेजेंड्स के साथ ही होता है? ऐसा कौन सा ग्लिच है? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर यार। देखो मुझे ऐसा लगता है कि राइस्टर कुछ तो जादू तिगड़म लगवाया होगा, इस वजह से उसका आईडी परमानेंट बैन हुआ था, वरना आईडी बैन होना मजाक थोड़ी है। और जैसे तुम लोग राइस्टर की स्टोरी को भी देखोगे तो वो बोल रहा था कि वो उसका नया पीसी में गेस्ट आईडी लॉगिन करके कस्टम एचडी वगैरह सेटअप कर रहा था। क्या पता वो गेस्ट आईडी लॉगिन करके जादू भी सेटअप कर रहा होगा, क्योंकि तुम देखो ना कस्टम एचडी मेन आईडी लॉगिन करके भी कर सकता था ना, गेस्ट आईडी क्यों? क्योंकि डर है ना भाई कि कहीं मेन आईडी ना चला जाए। बट एनीवे उसका मर्जी, वो जैसे भी कस्टम एचडी सेटअप करे। मैं बस बोल रहा हूँ ये भी हो सकता है। देखो ये चीज मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि हैक सेटअप करने के लिए राइस्टर गेस्ट आईडी लॉगिन किया होगा, उसका मर्जी, वो गेस्ट अकाउंट पे एचडी सेटअप करे या मेन अकाउंट पे। लेकिन भाई तुम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करना तो बंद करो, वो भी ऐसे बंदे को तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो जो कि पीसी में खेलता है। मुझे पता है राइस्टर मोबाइल पे भी खेलता है, लेकिन जब बंदे के पास पीसी आता है ना, तब अलग ही चुल मचता है। सो प्लीज ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अभी ना कुछ ज्ञानी आके बोलेंगे कि अगर राइस्टर ने हैक यूज करने की वजह से उसका आईडी बैन हुआ था, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही कैसे अनबैन हो गया? अरे तुम लोग मेरे को ये चीज क्यों पूछ रहे हो? तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ना, तुम्हारे भाई का ऑरा है, ऑरा। मजाक से हटके सच में आईडी 24 आवर के अंदर ही कैसे अनबैन हो गया? अनबैन तो होना ही नहीं चाहिए था, और यहीं पे आता है फॉल्स बैन का कंसेप्ट। देखो राइस्टर की आईडी बैन होने से पहले ना पास्ट में क्लासिक की भी आईडी बैन हुआ है, ज्ञान ऋषभ की आईडी भी बैन हुआ है, और उन्होंने भी यही सेम रीजन बोला है कि भैया उनका भी आईडी एमुलेटर ग्लिचेस की वजह से बैन हुआ है। और यहाँ पे राइस्टर के भी यही कहना है कि उसका भी आईडी एमुलेटर ग्लिचेस की वजह से बैन हुआ है। तो फिर राइस्टर की आईडी 24 घंटे के अंदर क्यों आ गई, क्लासी और ज्ञान ऋषभ की क्यों नहीं? बल्कि रीजन तो सेम ही था ना बैन होने का। और क्लासी तो गरेना के ऊपर लीगल एक्शन भी ले चुका है, फिर भी अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? तो आओ भैया इसको भी क्लियर करते हैं।
हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जब राइस्टर की आईडी बैन हो गया था तो उसके कट्टर फैंस जो उसको अपना बाप मानते हैं वो लोग एफएफ इंडिया के ऑफिशियल पेज पे जाके हगने लगे और रेटिंग गिराने की बात करने लगे। और अगर सच में ही कल को जाकर राइस्टर ने रेटिंग गिराने के लिए बोल देता तो ये लोग सच में ही रेटिंग गिराने लगते, क्योंकि उनके बाप ने ऑर्डर दिया है। और तुम देखो ना, राइस्टर कोई रील को भी लाइक कर देता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चे लाइक बाय राइस्टर बोल के हगने लग जाते हैं। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो राइस्टर के ऑडियंस कितने वेले और कट्टर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइस्टर के सारे फैंस ऐसे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा ऑडियंस तो उसको अपना बाप बना के रखे हैं। हालांकि राइस्टर अगर रेटिंग गिराने के लिए बोल भी देता तो गरेना इजीली उसका चैनल उड़वा सकती थी, बट इससे और भी ज्यादा मामला बिगड़ जाता। तो सिंपल सी बात है, गरेना की टीम कभी नहीं चाहिए कि भाई ऐसे फालतू चीजों में वो अपना टाइम वेस्ट करे। और उनको भी अच्छे से पता है कि फ्री फायर इंडिया में इन्हीं वेले ऑडियंस जो पीसी टट्टी को अपने बाप इंस्पिरेशन मानते हैं उनके वजह से ही चलता है। और सीधी सी बात है कि भाई वो अगर आईडी बैन भी कर सकते तो अनबैन भी कर सकते हैं ना, किसको ही पता है फेयर अनबैन हुआ है या अनफेयर अनबैन हुआ है। और क्योंकि राइस्टर के पास लार्ज अमाउंट ऑफ कट्टर ऑडियंस है तो इसी वजह से उसका आईडी 24 आवर के अंदर ही अनबैन कर दिया गया। अभी ना कुछ लोग बोलेंगे क्या क्लासी के पास ऑडियंस नहीं था, ज्ञान ऋषभ के पास ऑडियंस नहीं था, है बट आई डोंट थिंक कि भाई ज्ञान ऋषभ या क्लासी अपने ऑडियंस को गेम खेलने से मना करे तो वो लोग खेलना छोड़ देंगे। लेकिन अगर राइस्टर ने ऐसा कुछ बोल दिया तो आधे से ज्यादा ऑडियंस तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनके बाप ने मना किया है गेम खेलने से। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो राइस्टर के कितने कट्टर फैंस हैं। और अगर अभी तुम मुझसे पूछो कि राइस्टर की आईडी क्यों बैन हुआ था तो देयर इज ए बिग चांस कि वो कुछ तो यूज किया होगा, इस वजह से उसका आईडी परमानेंट बैन हुआ था। मैं 100% ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने यूज ही किया होगा, बट भाई हो सकता है क्योंकि वो एक एमुलेटर प्लेयर है और एमुलेटर प्लेयर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बेवकूफों वाली बात होगी। तो मैं तो किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पीसी प्लेयर को फेयर मानता ही नहीं। तो लास्ट में भी यही कहूंगा कि राइस्टर ने कुछ तो यूज किया होगा, इस वजह से उसका आईडी परमानेंट बैन हुआ था। बाकी तुम लोग भी मेरी तरह किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि देखना तुम्हारे ही इंस्पिरेशन आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और तुम्हें चूतिया बना के निकल जाएगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है और तुम्हें पता है वो क्या है। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और कांड के अंदर।